हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आप लोगों को उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं 65 इनको कराने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई है? आंसर हो जाएगा 21 फरवरी 2005। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद निम्नलिखित कार्यों में से किन कार्यों का संपादन नहीं करता है? तो वो वैज्ञानिक वातावरण निर्माण का। नेक्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2006। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र किन कार्यों को करता है? ये शैक्षणिक संस्थाओं व अनुसंधान केंद्रों में विचारों का आदान प्रदान भी करता है, विचारों का समन्वय, वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 21 सितंबर 2005। 5 का ऑप्शन है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र किन क्षेत्रों के विकास में योगदान प्रदान करता है? तो ये सुदूर संवेदन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन सभी में करता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूटेक का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म? रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। 7 का ऑप्शन बी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से संचालित रूटेक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान व प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों के जीवन स्तर को उठाना। नेक्स्ट है, राज्य में प्लैनेट अर्थ कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था द्वारा किया गया था? सो करेक्ट आंसर, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वैज्ञानिक प्रतिभाओं को राज्य व देश के सामने लाने संबंधी उद्देश्य से संबंधित है? तो प्लैनेट अर्थ कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विज्ञान व प्रौद्योगिकी को शिक्षा व उद्योग से जोड़ने हेतु विज्ञान धाम की स्थापना राज्य में कहाँ की गई है? देहरादून में। ऑप्शन डी आपका सही होगा। एक नाली जमीन होती है कितनी? सो एक नाली जमीन 200 वर्ग मीटर होती है। राज्य में आरोही परियोजना किस कंपनी के सहयोग से आरंभ की गई है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल इन दोनों ने किया है, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। किस परियोजना का उद्देश्य राज्य में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना है? आरोही परियोजना। 14 का डी। नेक्स्ट है, शिक्षकों को कंप्यूटर संबंधी विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये देहरादून में हुई है, ऑप्शन ए। डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना, जिसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्न में से किसके सहयोग से विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ने के उद्देश्य से चलाई जा रही है? HPK, ऑप्शन सी। ठीक है, 16 का सी। निम्नलिखित संस्थान व उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। संस्थान और स्थान। तो माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की बात करूं तो मिलान कीजिएगा कहाँ पर है? तो ये आपका देहरादून में है। और इसके बाद अगर बात करें IT अकादमी, सो IT अकादमी टिहरी में है। विज्ञान धाम की बात करूं झांझरा में है। IT पार्क की बात करूं तो ये सहस्त्रधारा में। ऑप्शन सी आपका 4231 आपका सही होगा। निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा देहरादून में अवस्थित नहीं है? तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ऑप्शन सी। माइक्रोसॉफ्ट अकादमी, IT पार्क तीनों देहरादून में है, ये चीज आप लर्न कीजिएगा। ठीक है, सो 18 का ऑप्शन सी। निम्न में से किस परियोजना के तहत उत्तराखंड सरकार सरकारी कर्मचारियों को इंटेल कंपनी, क्या है? इंटेल कंपनी के द्वारा व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण प्रोत्साहन दे रही है?
सो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का बी, ज्ञानोत्कर्ष परियोजना। 19 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविद्यालयों में रोजगार उन्मुख आईटी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? सो ये है शिखर परियोजना। 20 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन शिखर परियोजना के संदर्भ में असत्य है? असत्य है। 20 का तो हो जाएगा बी। 21 का सी, देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना, ये आपका क्या है? असत्य है क्या? शिखर परियोजना के संदर्भ में बताना है आपको। शिखर परियोजना के संबंध में ये वाला जो ऑप्शन है ना, वो आपका गलत है। 21 का सी। बाकी महाविद्यालयों में रोजगार परक आईटी शिक्षा उपलब्ध कराना, महाविद्यालयों में कंप्यूटर लैब तैयार कराना, टिहरी के नरेंद्र नगर में आईटी अकादमी स्थापित कराना, इसके अंतर्गत आता है ऑप्शन सी को छोड़कर। सिस्को परियोजना का संचालन राज्य के किन शैक्षिक संस्थानों में हो रहा है? तो ये तकनीकी विद्यालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राज्य में आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु स्थापित केंद्र का नाम क्या है? हर्मिटेज भवन, ऑप्शन बी। आईटीबीटी पार्क की स्थापना की गई है, तो ये पंतनगर में की गई है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, राज्य में एचपी के सहयोग से संचालित डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ना। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने भू अभिलेखों की जानकारी के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है? ऑप्शन सी, देवभूमि सॉफ्टवेयर को। किसे किया है? देवभूमि सॉफ्टवेयर। उत्तराखंड राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित निम्न में से क्या सही नहीं है? स्वान परियोजना के लिए राज्य सरकार MTNL से समझौता किया है, ये आपका सही नहीं। बाकी राज्य सरकार ने 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया है। प्रदेश में स्टेट डाटा सेंटर, स्टेट पोर्टल व स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे की स्थापना की गई है। राज्य में नागरिकों को सिंगल विंडो के माध्यम से सेवा देने के लिए अर्बन पोर्टल भी बनाया गया है। तो 27 का बी आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, केंद्र प्रायोजित ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो पौड़ी जिले में पायलट परियोजना के रूप में लागू की गई थी, कब? सो आंसर हो जाएगा 2009 में। उत्तराखंड राज्य में तहसीलों से आय, निवास, जाति आदि प्रमाण पत्र के लिए जनाधार ई सेवा लागू की गई, जिसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के एक ग्राम में एक आयुष ग्राम की स्थापना के उद्देश्य से प्रथम आयुष ग्राम स्थापित किया जा रहा है, कहाँ? ऑप्शन सी, भवाली नैनीताल में। 30 का ऑप्शन सी। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के संदर्भ में क्या जो है गलत है? तो इसकी स्थापना 25 फरवरी 2009 को की गई थी, सही है। हरिद्वार के पदार्था गांव में है, सही। विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क है, सही। यह 2000 टन से अधिक प्रतिदिन सब्जी एंड जूस तैयार करता है, ये गलत है। 31 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश के 11 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया, जिसमें उत्तराखंड का शहर शामिल है, कौन सा? देहरादून। निम्नलिखित में से क्या गलत है? बताइएगा क्या गलत है। 33। सो देखो भाई, गणरत्न सम्मान, हिमालयन एनवायरमेंट अवार्ड तथा CCI ग्रीन अवार्ड पर्वतारोहियों को दिया जाता है, ये आपका यहाँ पर गलत है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य के विद्यालयों में डॉट डॉट का गठन किया गया, किस चीज का गठन हुआ है? इको क्लब का, ऑप्शन ई। निम्न में से किस अभियान, है ना, निम्न में से किस अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा देश में पहली बार पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना का गठन किया गया? सो आंसर हो जाएगा ए, हरित उत्तराखंड अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा आधारभूत सुविधा की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने निम्न में से कहाँ सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की है? तो औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय, फरसार, पौड़ी, गढ़वाल, ऑप्शन ए।
आगे है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित पर्यावरण मित्र योजना 2006 को हरक सिंह रावत की पहल पर सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? श्रीनगर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 21 सितंबर 2009 से किस नगरपालिका परिषद द्वारा वाहनों से इको टैक्स लिया जा रहा है? मसूरी नगरपालिका परिषद। माइक्रो मीटियोरलॉजिकल टावर वानिकी एवं पर्यावरण शोध हेतु स्थापित किया गया है कहाँ? ऑप्शन बी, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो गंगा एक्शन प्लान 1985, राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2008, ऑल ऑफ दी सारे के सारे कथन सही है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना सन 2008 में किसकी अध्यक्षता में हुई है? प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन ए। अब मुझे ये बताओ कि दैट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? 2020 तक गंगा नदी को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के लिए गंगा एक्शन प्लान के स्थान पर 15,000 करोड़ रुपए की स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब हुई है? ऑप्शन बी, अक्टूबर 2009 को। 42 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, गंगा तथा उसकी सहायक सभी नदियों की स्वच्छता के प्रति युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्पर्श गंगा अभियान 2009 कहाँ से प्रारंभ किया गया है? सो इसका आंसर होगा ए, मुनि की रेती से। नेक्स्ट है, गंगा नदी की स्वच्छता हेतु नमामि गंगे अभियान की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को हुई। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? 44 का ऑप्शन ए, पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की कौन सी नदी शामिल नहीं की गई है? तो शारदा को शामिल नहीं किया गया है, 45 का डी। नेक्स्ट है, नमामि गंगा अभियान के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें उत्तराखंड में कितने केंद्र स्थापित होंगे? 2। नेक्स्ट है, ठोस मापन प्रणाली अन्न आदि के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, 2 डाल 5 दूण आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा सुमेलित माप नहीं है? फटाफट आंसर दीजिएगा। 48। 1 डाल 18 केजी नहीं है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा ठोस माप प्रणाली का मान अधिक है? 49 का पाथा। क्या है? पाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ठोस माप प्रणाली सुमेलित नहीं है? 50 का आंसर। 3 डाल 32 केजी, 50 का ऑप्शन सी। निम्न में से सबसे छोटा ठोस माप प्रणाली कौन सा है? 51 का ए, शेर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मान के बढ़ती हुई क्रम के आधार पर मापन प्रणाली को व्यवस्थित करना है। तो शेर, कुड़ी, पाथा और दूण हो जाएगा, ऑप्शन बी, 52 का बी। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे बड़ी ठोस मापन प्रणाली है? तो वो है आपका 53 का बी, डाल। एक विसत कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 54। एक मिनट, हाँ, 53 का तो विसत था। क्या था? विसत था। 54 का आंसर देखेंगे 20 केजी हो जाएगा। एक विसत कितने किलोग्राम? 20 केजी के बराबर होता है, बी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा है? 55 का डी, 1 हार 5 पाथा। निम्न मापन प्रणाली को उनके मान के घटते क्रम में लगाइए। तो जब घटते क्रम में लगाएंगे ना तो हो जाएगा खार, मण, विशत और कुड़ी हो जाएगा। 56 का यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट है, ठोस धातु मापन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 57 का बी, 2 मासा इक्वल टू 1 तोला। 57 का बी। ठोस माप धातु प्रणाली में सवासी कितनी टका के बराबर होता है? तो ये होता है 12। 58 का डी। नेक्स्ट, ठोस माप यानी कि धातु प्रणाली के मापन को उनके बढ़ते मान के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा
रत्ती, फिर आएगा मासा, फिर आएगा तोला, फिर आएगा पल। तो ऐसे हो जाएगा ऑप्शन ए। ठोस धातु मापन प्रणाली में निम्न में से किसका मान सर्वाधिक है? तो टक्के का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका द्रव मापन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो 1:3 तामी नहीं होता है, ठीक है, ये आपका गलत। बाकी तीनों ऑप्शंस भी आप ध्यान देंगे। लंबाई यानी कि भूमि आदि मापन प्रणाली में एक नाली जमीन में कितनी मुट्ठी जमीन होगी? 16 मुट्ठी होती है। 1 बीघा जमीन में कितनी नाली जमीन होगी भाई? 2.5 नाली। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? सिल्क पार्क उधम सिंह नगर, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क देहरादून, हर्बल गार्डन मुनिकीरेती, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क हरिद्वार। सो 64 का देखो भाई, जो आपका सिल्क पार्क की बात कर रहा है ना, उधम सिंह नगर में नहीं है। अब आप कमेंट करके बताओ कि सिल्क पार्क अगर उधम सिंह नगर में नहीं है तो कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट वाइज जब आपको कराया तो वहाँ पर बताया है कई बार। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आईटी अकादमी की बात करें तो नरेंद्रनगर, आईटी पार्क हरिद्वार देहरादून, पीटी पार्क पंतनगर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देहरादून। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर गलत है। बट आप मुझे ये बताओ कि सिल्क पार्क कौन से जनपद में है? तो ये आपकी वैज्ञानिक से विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस थे 65 जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। देखो लास्ट चैप्टर 20 आपका इसके बाद कराऊंगी, और 21 जो चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट, समसामयिकी आपका करा चुकी हूँ, और 19वां चैप्टर आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी से हो चुका है। 20 क्वेश्चन सौर्य परंपरा, खेल, पुरस्कार आदि से है। इसमें भी क्वेश्चंस कम है तो इनको आपको करा दूंगी, और साथ में बाकी आपके चैप्टर चलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर। मॉर्निंग में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ। कल है संडे, आराम से सोइए लेकिन जल्दी उठिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।